पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय, आरा। बच्चों, आज हम ग्रीष्मावकाश के बाद पहली कक्षा ले रहे हैं, जो आमने सामने न हो करके आभासी है। अभी हम लोग कोविड-19 की समस्याओं से दूर नहीं हुए हैं। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के आदेश का अनुपालन करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो स्थिति सहज सामान्य नहीं हुई है कि हम कक्षा में आमने सामने बैठ करके पठन पाठन कर सकें। आज हमारे व्याख्यान का विषय है घनानंद। इसके पूर्व हम लोगों ने उनके सवैयों का अध्ययन किया है। आगे के सवैया का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम सवैया का वाचन करने जा रहे हैं। पहिले पहिचान जुमानी लई, अब तो सुभई दुख मूल महा। इत कहे हित बैर लियो, उत हुए करि ज्यों हरि व्यो हरि लोभ महा। घन आनंद मीत सुनो अरु, उत्तर दूरित देहु न देहु हा। तुम पाए अजू हम खोयो सबे, हमें खोए कहाँ तुम पायो कहाँ। प्रस्तुत सवैया में घनानंद जी कहते हैं कि मैंने जब तुमको देखा तो मेरे हृदय ने ये मान लिया कि तुम ही मेरे प्रिय हो। कि पहले पहचान जो मान लई, कि पहली पहचान में ही मेरे हृदय ने ये स्वीकार कर लिया, तुम्हारे अद्वितीय सौंदर्य को देखकर मेरा हृदय तुम्हारे सौंदर्य में खो गया और उसने मान लिया कि तुम ही मेरे प्रिय हो। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस हृदय की बात मान लेने का इतनी बड़ी उसकी मुझे सजा मिलेगी कि अब तो सुभई दुख मूल महा। कि वही हृदय जिसने तुम्हारे प्रेम को स्वीकार किया, वो हमारे दुख का कारण होगा। और दुख भी कैसा कि मूल महा, की दुख का कारण जो है वो तुमको मानना, तुमसे प्रेम करना, एकांगी प्रेम करना, एक निष्ठ प्रेम करना हमारे लिए बहुत ही कष्टदायी होगा। कि पहले पहचान जो मान लई, अब तो सुभई दुख मूल महा। वैसे आप देखते हैं, व्यक्ति किसी चीज के प्रति आकृष्ट होता है, उसके रूप सौंदर्य को देखता है, लेकिन उसको आगे आने वाली समस्या का आभास नहीं होता है। वो मृग मरीचिका में रहता है, उसके पीछे पीछे उसको पाने की लालसा रहती है, और वही लालसा जो है उसके दुख का कारण होती है। यहां पर
घनानंद जी और ज्यादा स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि मैंने उस प्रेम के लिए क्या क्या नहीं किया कि इत कै हित बैर लियो उत है, कि इस समाज से हम लोगों ने बैर लिया, दुश्मनी मोल ली। क्यों? क्योंकि ये समाज दो सात्विक प्रेम करने वालों को स्वीकार नहीं करती है, उसका विरोध करती है। तो हम दोनों लोगों ने इस समाज का विरोध किया, और वैसे ही कि जैसे कि कोई व्यापारी लाभ के लिए अपने व्यापार में उसको अत्यधिक लाभ हो, उसके लिए क्या करता है? छल कपट झूठ फरेब का सहारा लेता है। वैसे भी व्यापार में सत्य बोल करके व्यापार में लाभ नहीं होता है। तो हम लोगों ने इस प्रेम के व्यापार के लिए झूठ छल का सहारा लिया। उसी प्रकार से जैसे व्यापारी अपने व्यापार में लाभ के लिए झूठ प्रपंच छल का सहारा लेता है। और क्या कहते हैं आगे कि घन आनंद मीत सुनो अरु। घनानंद कहते हैं मीत हे प्रिय, और क्या है? सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। वो क्या कहने जा रहे हैं कि सिर्फ तुम मेरी बात को सुनना। क्यों? क्योंकि अर उत्तर दूरित देहु न देहु हाहा, कि तुम्हारे पास में उत्तर देने के लिए कुछ नहीं है, कुछ शेष नहीं है। तुम हमारी बात का क्या उत्तर दोगे? इसलिए हे मित्र सुजान, तुम ध्यान से सुनो। और वो क्या सुनाना चाहते हैं? कहते हैं कि जो मेरे हृदय में एक प्रकार से जो वेदना है, उसका वेदना का हाहाकार मचा हुआ है, उसको तुम यदि एहसास कर सको तो करो। लेकिन फिर वो उत्तर देते हैं कि नहीं, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो कहते हैं कि जब तुम्हारे बस की बात ही नहीं है तो सिर्फ उनको आगाह करते हैं ना। होता है कि कभी कभी व्यक्ति का बिल्कुल रहता है कि ये व्यक्ति हमारे साथ में, इसने हमारे साथ ये काम अच्छा नहीं किया है, और उसको ये विश्वास हो जाए, बिल्कुल उसको इस बात की निश्चिंतता हो जाए कि इन्हीं के कारण ऐसा हुआ है। तो कहता सुनो, यहां पे कहते हैं हे घनानंद कहते हैं हे मीत, तुम मेरी बातों को सुनो और उसका कोई उत्तर नहीं देना। क्यों? क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूं उसका तुम्हारे पास उत्तर ही नहीं है। और वो क्या कहेंगे? अभी आपने जिन सवैयों का अध्ययन किया है उसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से उनकी प्रेमिका सुजान ने उनके साथ छल किया, उनके प्रेम को ठुकराया, उनके एक निष्ठ प्रेम का आदर सम्मान नहीं किया। लेकिन वो क्या है कि उन्होंने अपने उस प्रेम को खत्म नहीं किया, समाप्त नहीं किया। उनकी प्रेमिका ने जो उनके साथ व्यवहार किया वैसा उत्तर उन्होंने उनको नहीं दिया। इसके बदले में क्या किया उन्होंने कि उसी प्रेम को उस अद्वितीय सत्ता के प्रति समर्पित कर दिया, और समर्पित किया तो वो प्रेम अमर हो गया। वही भाव
जो सुजान के प्रति थे उन्होंने कृष्ण भक्ति में लगा दिया। तो ये है उनके प्रेम की एक निष्ठता। ऐसा हिंदी साहित्य में कोई कवि नहीं है जिसने एक निष्ठ प्रेम किया और मरणोपरांत उसी के दर्शन के लिए उनकी आंखें तरसती रहीं और ये आशा की किरण थी कि एक बार उनका प्रिय आ जाए और वो इस नश्वर संसार से विदा ले ले। तो ये घनानंद के ही बस की बात थी। शुक्ल जी ने तो उनके लिए कहा है कि ऐसा तो कोई कवि ही नहीं है। और अब जो अंतिम पंक्ति है उसमें कवि कहता है, घनानंद जी कहते हैं कि एक बात का सिर्फ मेरी उत्तर दे दो। वो बात क्या है कि तुम्हें पाए अजू हम खोयो सबे, कि तुमको पाने के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मैंने अपना सर्वस्व निछावर करके, तुमको अपना सर्वस्व मान करके मैंने क्या किया कि तुम्हें पाए अजू हम खोयो सबे, कि मैंने सबको खो दिया। लेकिन मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, उसका उत्तर चाहिए। वो क्या है कि हमें खोए कहो तुम पायोगा, कि हमको खो करके तुम हमारे साथ नहीं चले, तुम हमारे साथ प्रेम के सीधे रास्ते पर नहीं चल पाए, तो तुमने जो है वो मुझको खो करके क्या पाया। यह प्रश्न घनानंद अपने प्रिय से करते हैं कि हमने तो तुमको खो करके, सबको खो करके सब पा लिया, लेकिन तुमने मुझको खो करके क्या पाया। हाँ, यदि तुमने कुछ विशेष पाया होता तो मेरा हृदय बहुत ही खुश होता, आनंदित होता कि कोई बात नहीं है, यदि तुम मेरे साथ नहीं चल पाए तो मुझसे अच्छा रास्ता तुमको मिल गया। तो मुझे सिर्फ इस बात का उत्तर दे दो कि हमने सब कुछ खो करके तुमको पाया, लेकिन तुमने हमको खो करके क्या पाया। तो बच्चों, इस प्रकार से घनानंद जी को अपने प्रेम की ऊपर इतना विश्वास था। तो प्रस्तुत पंक्तियों में नायिका नायक को पलंब देती हुई अपनी विरह व्यथा को सुना रही है। वो नायक को अपना सर्वस्व मानती है, उसके ऊपर वो अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। और घनानंद की भाषा परिष्कृत ब्रज भाषा है। फारसी के शब्दों का प्रयोग कवि की अनूठी अभिव्यक्ति का उदाहरण है। उनका जो वर्णन है, उनका कहने का जो तरीका है, वो हमारे सामने एक चित्र उपस्थित कर देता है। इसलिए यहां पर चित्रात्मकता है। मुहावरे के प्रयोग के द्वारा अभिव्यक्ति को और अधिक स्पष्ट बनाया गया है। यहां अनुप्रास एवं अपहुनुत अलंकार का प्रयोग हुआ है। गुण माधुर्य है,
इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि उनका विरह इतना मधुर है। अब आप एक कहेंगे कि विरह और मधुर, उन्होंने अपने प्रिय को कोई भी बात ऐसी नहीं कही जो उनके हृदय को बेधे। तो भाषा कैसी है? बहुत ही सरल, सहज है, परिष्कृत है। गुण माधुर्य, रस विप्रलम श्रृंगार है, शैली वेदर भी है और छंद सवैया है। अब आपने देखा पूरे सवैया में कि उन्होंने अपने प्रेम के लिए सब कुछ निछावर कर दिया, अपना सर्वस्व अपने प्रिय को दे दिया, लेकिन प्रिय ने उनके साथ धोखा किया। तो अपनी इसी पीड़ा को वो बहुत ही सुंदर शब्दों में कहते ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको डांटना भी नहीं आता है, वो डांटते तो लगता है वो प्रेम की भाषा बोल रहे हैं। तो कहते हैं कि मैंने अपना सर्वस्व निछावर किया तो तुमको पाया, लेकिन तुमने मुझे छोड़ करके क्या पाया। यह उनकी शैली की विशेषता है। यही विशेषता उनको रीतिकाल के कवियों से बिल्कुल अलग करती है। तो बच्चों, अब हम दूसरे सवैया का आदर्श वाचन करने जा रहे हैं। पहिले अपनाए सुजान स्नेह सो, क्यों फिर नेह को तोरिए जू। निर्धार आधार दे धार मझार, दई गही बाहन बोरिए जू। घन आनंद आपने चातक को, गुण बांधिले मोहन छोरिए जू। रस प्यास के जाए बढ़ाए के आस, बिसास में यो बिस घोरिए जू। बच्चों, प्रस्तुत सवैया में घनानंद जी ने अपने प्रेमी से वो उल्हाना उनको देते हैं और कहते हैं कि हे प्रिय सुजान, पहले तुमने अपने प्रेम के जाल में मुझे बांध लिया और इतना प्रेम दिया कि मेरे हृदय रूपी मंदिर में जो स्थान देवता का होता है वो तुम्हारा हो गया। फिर ऐसी क्या बात हो गई, इतना प्रेम करने के बाद तुम मुझसे क्यों प्रेम को समाप्त कर रहे हो। तो कहते हैं कि हे सुजान, तुम अपने प्रेम को हमारे प्रति मत खत्म करो। और क्या कहते हैं कि निर्धार आधार दे धार मझार, कि मझधार में सहारा देके कम से कम मेरी बाह को पकड़कर उसमें डुबाइए तो नहीं। और क्या कहते हैं कि घन आनंद आपने चातक को, गुण बांध ले मोह न छोड़िए जू। घनानंद कहते हैं
कि अपने प्रेम रूपी चातक को अपने प्रेम गुण रूपी रस को पिला करके उसके प्रति जो ममता है, प्रेम है, उसको मत खत्म करिए। कि पहले उन्होंने क्या कहा कि अपने गुणों की रस्सी में बांध करके प्रेम रूपी चातक को, तो कम से कम अब उसको मत खत्म करिए। रस प्यास के ज्याए बढ़ाए के आस, विसास में यों विष घोरिए जो। पहले तो प्रेम का रस पिला करके और ये विश्वास दिला करके कि मेरा प्रेमी कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे उसकी निंदा हो, फिर उसके इस विश्वास में कम से कम विष तो मत घोलिए। कहते हैं जिस प्रेमी को यह विश्वास हो गया है कि उसका प्रिय उसको कभी नहीं छोड़ेगा, वो कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा कि उसकी संसार में निंदा हो, फिर उसके इस विश्वास में खत्म करके कम से कम अविश्वास रूपी विष को तो मत घोलिए। यहां पर घनानंद अपने प्रेमी को उलाहना देते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, ऐसा मुझसे क्या हो गया कि तुमने पहले तो प्रेम से मुझे अपनाया और इसके बाद अब मुझे तुम छोड़ रहे हो, और क्या कर रहे हो कि मझधार में सहारा दे करके फिर बाह को जबरदस्ती पकड़ करके डुबो रहे हो। अर्थात पहले प्रेम को दे करके बाद में उसको खत्म कर रहे हो। तो कहते हैं ये हृदय जो है वो चातक के समान है, ये प्रेमी चातक के समान है और तुम्हारे थोड़े से प्रेम का आकांक्षी है। चातक जैसे स्वाति नक्षत्र के जल से प्रेम करता है, वैसे ही उनका हृदय अपने प्रिय के प्रेम रूपी जल को पी करके जी रहा है। तो जो चातक अपने प्रिय के प्रेम रूपी जल को पी करके जी रहा है, तो कम से कम उसको थोड़ा सा प्रेम दे दीजिए, जिससे वो चातक के प्राणों की रक्षा हो सके। अर्थात प्रेमी इस विश्वास से जी सके। प्रस्तुत सवैया में घनानंद जी ने अभिव्यंजना शैली में कविता का कौशल जो है वो अनूठा है। उन्होंने जो वर्णन किया है वो बहुत ही सुंदर है। गुण माधुर्य है, भाषा परिष्कृत ब्रज भाषा है। और क्या विशेषता है, यहां पर श्लेष, यमक और अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है। साथ में विरोधाभास की भी स्थिति है। घनानंद की अभिव्यक्ति इतनी सुंदर है, भाषा के वो प्रौढ़ कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपनी बात को अत्यधिक स्पष्ट करने के लिए मुहावरों का भी प्रयोग किया है। और शैली उनकी क्या है, उलाहना है। वो सिर्फ अपने प्रिय से किसकी मांग करते हैं,
एक बूंद की अर्थात थोड़े से प्रेम की कि अगर वो थोड़ा सा प्यार उनको मिल जाएगा तो उनका जीवन बच जाएगा। और वो कहते हैं कि हमको आधार देकर, सहारा देकर, प्रेम का दीपक जला करके, प्रेम की आग को जला करके अब मझधार में मेरी बाहों को पकड़कर मत डुबो और इस प्रेमी रूपी चातक को अपने अमृत, प्रेम रूपी अमृत से जिंदा रखो। यह कवि की अभिलाषा है और प्रबल आकांक्षा है। क्यों? क्योंकि घनानंद ने अपने प्रिय से एक निष्ठ प्रेम किया है और ये प्रेम उनका ऐसा है कि निर्मोही के प्रति भी कम नहीं होता है। उनका प्रिय निर्मोही है, उसको अपने प्रेमी के प्रेम की कोई कद्र नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने प्रिय से थोड़े से प्रेम की आकांक्षा करते हैं और कहते हैं कि जिस प्रेम की दीपक को जलाया है, जिस प्रेम को दिया है, जिस स्नेह को दिया है, वो हमेशा बना रहे, उसको मझधार में मत छोड़ो। यही उनकी अपने प्रिय से विनती है और उससे यही उनकी आकांक्षा है। तो बच्चों, आज हम लोग 2 सवैयों का हम लोगों ने अध्ययन किया और आगे के सवैयों का अध्ययन अगली कक्षा